हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है सप्तऋषि आश्रम के प्रसंग में सप्तऋषियों के अलोभ का वर्णन तथा ऋषियों के मुख से अन्नदान एवं दम आदि धर्मों की प्रशंसा। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सप्तऋषियों के आश्रम का वर्णन करूंगा। अत्रि, वशिष्ठ, मैं अर्थात पुलत्स्य जी, पुलह, क्रतु, अंगीरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, प्रतर्दन, रैभ्य, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जनदग्नि, मार्कंडेय, गालव, उष्णा, भरद्वाज, यवकृत, स्थूलाक्ष, मकराक्ष, कण्व, मेधातिथि, नारद, पर्वत, स्वगंधी, तृणाम्बु, शबल, धौम्य, शतानंद, अकृतव्रण, जन्मदग्नि कुमार, परशुराम, अष्टक तथा कृष्ण द्वैपायन। ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सप्तऋषियों के आश्रम में रह चुके हैं तथा सबने इंद्रिय संयम और शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ तपस्या की है, जिनके फलस्वरूप उनमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व काल की बात है, समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले सप्तऋषि गण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों को भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन राजा ने, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर कहा, मुनिवरों, ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह उत्तम वृत्ति है, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण करें। अच्छे अच्छे गांव, धान और जौ आदि अन्न, घृत, दुग्ध आदि रस, तरह तरह के रत्न, सुवर्ण तथा दूध देने वाली गायें ले लें। ऋषि ने कहा, राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वह स्वाद में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात को स्वयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाईयों के समान एक चक्री कुम्हार या तेली, 10 चक्रियों के समान एक शराब बेचने वाला, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वैश्या और 10 वैश्याओं के समान एक राजा होता है। जो प्रतिदिन 10,000 हत्यागृहों का संचालन करता है, वो शौंडिक है। राजा भी उसी के समान माना गया है। अतः राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिश्र आदि घोर नरकों में पकाया जाता है। अतः महाराज, तुम अपने दान के साथ ही यहाँ से पधारो, तुम्हारा कल्याण हो। ये दान दूसरों को देना। ये कहकर वे सप्तऋषि वन में चले गए। तदनंतर राजा की आज्ञा से उनके मंत्रियों ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। सप्तऋषि अन्न के दाने बीनते हुए वहां पहुंचे तो उन फलों को भी उन्होंने हाथ में उठाया। उन्हें भारी जानकर अत्रि जी ने कहा, ये फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है। हम मंद बुद्धि नहीं हो गए हैं। हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं, अतः इस बात को भली भांति समझते हैं कि वे गूलर के फल सुवर्ण से भरे हैं। धन इसी लोक में आनंददायक होता है, मृत्यु के बाद तो वह बड़े ही कटु परिणाम को उत्पन्न करता है। अतः जो सुख एवं अनंत पद की इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए।
वशिष्ठ जी ने कहा, इस श्लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिग्रह का त्याग करता है वैसे ही वैसे संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। एक ओर अकिंचनता और दूसरी ओर राज्य को तराजू पर रखकर तोला गया तो राज्य की अपेक्षा अकिंचनता का पलड़ा भारी रहा। इसीलिए जितात्मा पुरुष के लिए कुछ भी संग्रह ना करना ही श्रेष्ठ है। कश्यप जी ने कहा, धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिराता है। इसीलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है उसके लिए ये इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उनका स्पर्श न करना ही उत्तम है। धन के द्वारा जिन धर्म का साधन किया जाता है वह क्षयशील माना गया है। दूसरे के लिए जो धन का परित्याग है वही अक्षय धर्म है, वही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। भारद्वाज ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती, वह सदा नई ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई के वस्त्र में सूत का प्रवेश करा देता है, उसी प्रकार तृणा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। तृणा का कहीं और छोर नहीं है, तृष्णा का। उसका पेट भरना कठिन होता है, वो सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है। क्षमा कीजिए, हमने तृणा बोला, शब्द है तृष्णा। तृष्णा अर्थात कामना। तृष्णा रूपी जो ये मोह है उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं, अतः तृष्णा का परित्याग ही उचित है। गौतम बोले, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिनके चित्त में संतोष है उनके लिए सर्वत्र धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में हैं उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चमड़े से मड़ी है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त एवं शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त होता है वे धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहां से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नई उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बींधने लगती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती। प्रत्युत घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। भोगों की अभिलाषा रखने वाले पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता। जमदग्नि बोले, जो प्रतिग्रह लेने की शक्ति रखते हुए भी उसे ग्रहण नहीं करता वे दानी पुरुषों को मिलने वाले सनातन लोकों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा से धन लेता है वह महर्षियों के द्वारा शोक करने के योग्य है। उस मूर्ख को नरक यातना का भय नहीं दिखाई देता। प्रतिग्रह लेने में समर्थ होकर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। अरुंधति ने कहा, तृष्णा का आदि अंत नहीं है, वे सदा शरीर के भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। पशु सख बोले, धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर
दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन सुवर्ण युक्त फलों को छोड़ अन्यत्र चले गए। घूमते घूमते वे मध्य पुष्कर में गए, जहां अकस्मात आए हुए शुनह सख नामक परिव्राजक से उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वन में गए। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल कमलों से आच्छादित था। वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय शुनह सख ने क्षुधा से पीड़ित इन समस्त मुनियों से इस प्रकार कहा, महर्षियों, अब आप सब लोग बताइए, भूख की पीड़ा कैसी होती है? ऋषियों ने कहा, शक्ति, खड्ग, गदा, चक्र, तोमर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्य को जो वेदना होती है, वह भी भूख की पीड़ा के समान सामने मात हो जाती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मिर्गी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सब की अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल सींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती हैं। क्षुधा से पीड़ित मनुष्य को आंखों से कुछ सूझ नहीं पड़ता, उसका सारा अंग जलता और सूखता जाता है। भूख की आग प्रज्वलित होने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। लोग क्षुधा से पीड़ित होने पर पिता, माता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा स्वजनों का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य ना पितरों की भली भांति पूजा कर सकता है, ना देवताओं की, ना गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, और ना ऋषियों तथा अभ्यागतों का। इस प्रकार अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों में ये सभी दोष आ जाते हैं। इसलिए संसार में अन्न से बढ़कर ना तो कोई पदार्थ हुआ है, ना होगा। अन्न ही संसार का मूल है। सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्नमय माने गए हैं। इसलिए अन्नदान करने वाले को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्न से ही सुलभ होते हैं। चंदन, अगर, धूप और शीतकाल में ईंधन का दान अन्नदान के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है। अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूखे को अन्न देता है, वह ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है। जो एकाग्र चित्त होकर अमावस्या को श्राद्ध में अन्नदान का महात्म्य मात्र सुनाता है, उसके पितर आजीवन संतुष्ट रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। तो ये सत्संग हम कल समाप्त करेंगे, इसी अध्याय को। हरि ओम तत्सत।